सभी को राम राम, सभी को नमस्कार। राजस्थान जीके स्टडी के एनएच प्लेटफॉर्म पर आपका तहे दिल से हार्दिक स्वागत और हार्दिक अभिनंदन है। आशा और उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे और आपकी जो तैयारी है वो अच्छी चल रही होगी। ठीक है, तो यहाँ पर जियोग्राफी के है जो कि 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आए हैं और एग्जाम की दृष्टि से ये क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण रहने वाले हैं आपके लिए। चाहे आप किसी भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो क्लास स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि फटाफट क्लास के साथ जुड़ जाइए और दबा के एक बार क्लास को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। तो देख लेते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पूछा गया है राजस्थान का क्षेत्रफल। बताइए राजस्थान का जो क्षेत्रफल है वो कितना है? कितना है राजस्थान का क्षेत्रफल? देखते हैं राजस्थान का जो क्षेत्रफल है वो है 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, राजस्थान का जो क्षेत्रफल है वो कितना है? 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। इसके अलावा पूछा है राजस्थान का क्षेत्रफल वर्ग मील में। राजस्थान का जो क्षेत्रफल है वो वर्ग मील में कितना है? 1,32,140 वर्ग मील। ठीक है, कितना है? 1,32,140 वर्ग मील। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि भारत के कुल क्षेत्रफल में राजस्थान का प्रतिशत कितना है? कि भारत के जो कुल क्षेत्रफल है उसमें राजस्थान का कितना प्रतिशत है? 10.41%। ठीक है, इसके अलावा क्षेत्रफल के आधार पर है जो कि भारत में राजस्थान का स्थान कौन सा है? क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा अगर राज्य की बात करी जाए तो वो कौन सा है? राजस्थान। और राजस्थान के बाद आता है मध्य प्रदेश, फिर आता है महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और फिर गुजरात। ठीक है, तो क्षेत्रफल के आधार पर भारत में जो राजस्थान का स्थान है वो कौन सा है? प्रथम स्थान। कौन सा है? प्रथम स्थान है राजस्थान का। ठीक है, सबसे बड़ा राज्य है राजस्थान। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि राजस्थान के उत्तर से दक्षिण की लंबाई क्या करोगे? राजस्थान के उत्तर से जो दक्षिण की लंबाई है वो कितनी है? 826 किलोमीटर। कितनी है? 826 किलोमीटर। और राजस्थान की पूर्व से पश्चिम की चौड़ाई क्या करने वाले हैं? राजस्थान के उत्तर से जो दक्षिण की लंबाई है वो तो है 826 किलोमीटर और पूर्व से पश्चिम की चौड़ाई कितनी है? तो 869। कितनी है? 869 किलोमीटर है। ठीक है, इसके अलावा पूछा है कि भारत में राजस्थान की स्थिति कौन से गोलार्ध में है? क्या करोगे? आपको यहाँ पर 50 क्वेश्चन सॉल्व करवाए जा रहे हैं। अगर आपके 45 क्वेश्चन राइट निकलते हैं तो आपकी तैयारी काफी अच्छे लेवल पर है। ठीक है, तो बताना आप कमेंट बॉक्स में कि कितने राइट आंसर आपके निकलते हैं। यहाँ पर कि भारत में राजस्थान की स्थिति कौन से गोलार्ध में है? तो भारत में राजस्थान की स्थिति कौन से गोलार्ध में है? उत्तर पश्चिम गोलार्ध। कौन से गोलार्ध में है? उत्तर पश्चिम गोलार्ध में स्थित है। इसके अलावा राजस्थान देशांतरी दृष्टि से कौन से गोलार्ध में है? क्या करोगे? बताइए, क्या पूछा है कि राजस्थान देशांतरी दृष्टि से कौन से गोलार्ध में स्थित है? देशांतरी दृष्टि से पूछ रहा है वो कौन से गोलार्ध में स्थित है? देशांतरी दृष्टि से पूर्वी गोलार्ध। राजस्थान देशांतरी दृष्टि से पूर्वी गोलार्ध में स्थित है और अक्षांशीय दृष्टि से राजस्थान कौन से गोलार्ध में स्थित है? उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। इसके अलावा नेक्स्ट पूछा है कि विश्व में राजस्थान की स्थिति कौन से गोलार्ध में है? भारत में राजस्थान की स्थिति जो है वो उत्तर पश्चिम गोलार्ध में है, लेकिन विश्व में राजस्थान की जो स्थिति है वो कौन से गोलार्ध में है? उत्तरी पूर्वी गोलार्ध। कौन से गोलार्ध में है? उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित। ठीक है, नेक्स्ट पूछा है कि राजस्थान का पूर्वी बिंदु कौन सा है? राजस्थान का पूर्वी बिंदु बताइए। शिलाना गांव धौलपुर। राजस्थान का पूर्वी बिंदु है शिलाना गांव धौलपुर और राजस्थान का जो पश्चिमी बिंदु है वह है कटरा गांव जैसलमेर। राजस्थान का उत्तरी बिंदु है श्री गंगानगर कोणा गांव और राजस्थान का दक्षिणी बिंदु है बोरकुंड गांव बांसवाड़ा। ठीक है, राजस्थान का मध्यवर्ती जिला क्या करने वाले हो? राजस्थान के मध्यवर्ती जिले का नाम बताइए जो राजस्थान के बीचों बीच स्थित हो, यानी मध्यवर्ती जिला कौन सा है? नागौर। क्या नाम है? नागौर। ठीक है, इसके अलावा है जो कि अंतरराज्यीय सीमा की लंबाई कितनी है? क्या पूछ रहा है? अंतरराज्यीय सीमा की लंबाई। और राजस्थान की सीमा 5 राज्यों के साथ लगती है। यहाँ पर पूछा है अंतरराज्यीय सीमा की लंबाई बतानी है आपको। 4,850 किलोमीटर। ठीक है,
इसके अलावा पूछा है कि राजस्थान की स्थलीय सीमा, अंतर्राज्यीय सीमा की लंबाई पूछे तो 4850 बताना है, और राजस्थान की स्थलीय सीमा पूछी जाए आपसे तो 5920 किलोमीटर आपको बताना है। कितना? 5920 किलोमीटर। नेक्स्ट पूछा है अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई, क्या करोगे? राजस्थान में अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाले कितने जिले हैं भाई? 5 जिले। कौन कौन से जिले सीमा बनाते हैं? एक तो बनाता है श्रीगंगानगर, बीकानेर, फलौदी, जैसलमेर और बाड़मेर। ये 5 जिले अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा की जो लंबाई है वह है कितनी? 1070 किलोमीटर। 1070 किलोमीटर ये अंतर्राष्ट्रीय सीमा की कुल लंबाई है पाकिस्तान के साथ। ठीक है। राजस्थान की सीमा कितने राज्यों के साथ लगती है? तो अभी बताया था 5 राज्यों के साथ राजस्थान सीमा बनाता है। इसके अलावा राजस्थान के कितने जिले उत्तर प्रदेश से सीमा बनाते हैं? बताइए, राजस्थान के कितने जिले उत्तर प्रदेश से सीमा बनाते हैं? तो 3 जिले सीमा बनाते हैं। कितने जिले? 3 जिले। और जिलों के नाम भी बता दीजिए आप तो अच्छा होगा कि राजस्थान के ऐसे कौन से जिले हैं जो उत्तर प्रदेश से सीमा बनाते हैं। एक तो है कौन सा? धौलपुर। धौलपुर की सीमा उत्तर प्रदेश से लगती है। इसके अलावा भरतपुर, और तीसरा है डीग। ये 3 जिले हैं राजस्थान के जो उत्तर प्रदेश से सीमा लगाते हैं। और उत्तर प्रदेश के 2 जिले हैं जो राजस्थान से सीमा लगाते हैं। क्या नाम है? आगरा और मथुरा। ठीक है। इसके अलावा पूछा है न्यूनतम अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाला राज्य, बताइए। न्यूनतम अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाला राज्य पूछा गया है। कौन सा राज्य है जो राजस्थान से न्यूनतम अंतर्राज्यीय सीमा बनाता है? तो वो है पंजाब। और पंजाब कितने किलोमीटर की सीमा लगाता है? ये लगाता है 89 किलोमीटर की सीमा। और सर्वाधिक जो अंतर्राज्यीय सीमा लगाता है वह है मध्य प्रदेश, और मध्य प्रदेश लगाता है राजस्थान से 1600 किलोमीटर की सीमा। ठीक है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश लगाता है 877 किलोमीटर, हरियाणा की लगती है 1262 और गुजरात की लगती है 1022 किलोमीटर की सीमा। ठीक है। राजस्थान के कितने जिले गुजरात से सीमा बनाते हैं? अब क्या पूछा है कि राजस्थान के कितने जिले हैं जो गुजरात से सीमा लगाते हैं? तो वो है 6 जिले। कितने जिले हैं? 6 जिले। अब जिलों के नाम बता दीजिए। राजस्थान के वे जिलों के नाम बताइए जो गुजरात से सीमा बनाते हैं। एक तो है बाड़मेर। कौन सा? बाड़मेर। दूसरा बताइए जालौर। कौन सा? जालौर। तीसरा है सिरोही, और चौथा है उदयपुर, पांचवा है डूंगरपुर, और छठा है बांसवाड़ा। ठीक है। ये राजस्थान के वो 6 जिले हैं जो गुजरात के साथ है, जो कि सीमा लगाते हैं। लेकिन गुजरात के कितने जिले राजस्थान से सीमा बनाते हैं, ये भी तो पूछा जा सकता है। तो बताइए, गुजरात के कितने जिले हैं जो राजस्थान से सीमा बनाते हैं? 6 जिले। कौन कौन से हैं गुजरात के 6 जिले जो राजस्थान से सीमा बनाते हैं? एक तो है कौन सा? कच्छ। दूसरा है बनासकांठा, साबरकांठा, इसके अलावा अरावली, महिसागर और दाहोद। ये गुजरात के 6 जिले हैं जो राजस्थान से सीमा बनाते हैं। इसके अलावा पूछा है राजस्थान का 26वां जिला, बताइए। राजस्थान का जो 26वां जिला है उसका नाम बता दीजिए। राजस्थान का एकीकरण कब पूरा हुआ था? 1 नवंबर 1956 को। उस समय राजस्थान में कितने जिले थे? 26 जिले थे। और जो 26वां जिला था वो था अजमेर। क्या नाम था उसका? अजमेर। राजस्थान का जो 26वां जिला था वो था अजमेर। ठीक है, ध्यान में रखने वाली बात है। राजस्थान के 32वें जिले का नाम बताइए। राजस्थान का 32वां जिला कौन सा था? करौली। और जो ये करौली है ये कब बना जिला? ये बना था 19 जुलाई 1997 को। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन छप सकता है यहाँ से एग्जाम में। ठीक है। नेक्स्ट पूछा गया है कि राजस्थान में संभागीय व्यवस्था की शुरुआत, बताइए। क्या पूछा है कि राजस्थान में संभागीय जो व्यवस्था की शुरुआत है वे कब और किसके द्वारा की गई? पहले तो बताइए कि राजस्थान में जो संभागीय व्यवस्था है इसकी शुरुआत हुई थी 1949 में। ठीक है। और किसके द्वारा की गई थी? हीरालाल शास्त्री के द्वारा। किसके द्वारा? हीरालाल शास्त्री ने इसकी शुरुआत कर दी थी। लेकिन जो संभागीय व्यवस्था है इसको समाप्त किसके द्वारा किया गया था? 1962 में मोहनलाल सुखाड़िया जी ने इसे समाप्त कर दिया था। और फिर पुनः इसकी शुरुआत की थी 1987 में हरिदेव जोशी के द्वारा। ठीक है। तो यहाँ पर तो यही पूछा है कि राजस्थान में संभागीय व्यवस्था की शुरुआत,
तो जो सर्वप्रथम शुरुआत है वे 1949 में हीरालाल शास्त्री के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट पूछा है कर्क रेखा को 2 बार पार करने वाली नदी कौन सी है? आप सभी जानते हैं माही नदी। कौन सी नदी है? माही नदी। और राजस्थान में जो कर्क रेखा है इसकी कुल लंबाई कितनी है? 26 किलोमीटर। ठीक है, कर्क रेखा सबसे नजदीक कहाँ से गुजरती है? बांसवाड़ा से, और उसके बाद गुजरती है डूंगरपुर से। राजस्थान के किस क्षेत्र से गुजरती है? तो दक्षिणी भाग से गुजरने वाली रेखा है कर्क रेखा। ठीक है, सूर्य की किरणों का सर्वाधिक तिरछापन कहाँ पर पड़ता है? बताइए, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, कि सूर्य की किरणों का सर्वाधिक जो तिरछापन है राजस्थान के किस भाग पर पड़ता है? तो आपको करना है उत्तरी भाग। लेकिन कौन से जिले पर पड़ता है? तो श्री गंगानगर। सर्वाधिक जो तिरछापन है वे श्री गंगानगर पर पड़ता है। ठीक है, और श्री गंगानगर आप सभी जानते हैं उत्तरी भाग में स्थित है। ठीक है, इसके अलावा नेक्स्ट पूछा है कि राजस्थान को कितने भौतिक प्रदेशों में बांटा गया है? तो क्या करने वाले हैं, बताइए, कि राजस्थान को कितने भौतिक प्रदेशों में बांटा गया है? ये तो आप सभी जानते हैं कि राजस्थान को प्रमुख रूप से 4 भौतिक प्रदेशों में बांटा गया है। बताइए कौन कौन से भौतिक प्रदेशों में बांटा गया है? एक तो बांटा गया है मरुस्थलीय प्रदेश, मरुस्थलीय में, ठीक है, और दूसरा बांटा गया है इसे मैदानी में, मैदानी प्रदेश, और तीसरा बांटा गया है इसे पठारी प्रदेश। कौन सा? पठारी प्रदेश। और चौथा बांटा गया है इसे अरावली प्रदेश। और राजस्थान को 4 भौतिक प्रदेशों में सामान्य रूप से बांटा गया है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। इसके अलावा देखते हैं मरुस्थलीय प्रदेश पर कितने प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है? मरुस्थलीय जो प्रदेश है इस पर कितने प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है? 40%। कितनी? 40%। ठीक है, जनसंख्या निवास करती है। लेकिन अगर पूछा जाए कि मरुस्थलीय जो क्षेत्रफल है वो कितना है, तो 61.11% आपको करना है, जिस पर 40% क्या करती है? जनसंख्या निवास करती है। नेक्स्ट, कि बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश, जो बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश है वो तो आप सभी जानते हैं कौन कौन से जिले हैं? बीकानेर है, जैसलमेर है, पोखरण है और फलोदी है। ये आते हैं बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश में। लेकिन बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश कितना प्रतिशत है? बालू का स्तूप मुक्त पूछा जा रहा है यहाँ पर, कितना है? 41.50%। और बालू का स्तूप युक्त जो प्रदेश है वह है 58.50%। ठीक है, दोनों में अंतर है। लाठी सीरीज, लाठी सीरीज आप सभी जानते हैं ये कहाँ पर है? जैसलमेर में। और ये लाठी सीरीज क्या है, कोई बताएगा कि ये लाठी सीरीज क्या है? मुझे बताइए आप, बताइए भाई लाठी सीरीज के बारे में। ये लाठी सीरीज जैसलमेर में तो है, लेकिन लाठी सीरीज क्या है? क्या होती है लाठी सीरीज? भूगर्भीय जलीय पट्टी। क्या है ये? भूगर्भीय जलीय पट्टी। और इसका जो विस्तार है वह है मोहनगढ़ से पोखरण तक विस्तृत है। ठीक है, इसके अलावा पूछा है सेवण घास का स्थानीय नाम। सेवण जो घास है ये पश्चिमी राजस्थान यानी जैसलमेर में पाई जाने वाली एक विशेष घास है। और जो सेवण घास है इसका स्थानीय नाम आपको बताना है, तो इसका स्थानीय नाम है लीलोण। क्या नाम है? लीलोण। और कैसी घास होती है? ये प्रोटीन युक्त घास होती है, प्रोटीन युक्त घास। और जो ये सेवण घास है ये कहाँ पाई जाती है? लाठी सीरीज, यानी लाठी सीरीज के आसपास पाई जाने वाली घास होती है ये। इसके अलावा समकोणीय बालू का स्तूप कहा जाता है। समकोणीय बालू का स्तूप कहा जाता है किसे? फटाफट आंसर दीजिए। समकोणीय बालू का स्तूप, ध्यान देने वाली बात है, समकोणीय पूछ रहा है वो, समांतर नहीं पूछ रहा है। समकोणीय बालू का स्तूप का दूसरा नाम बता दीजिए आप। अनुप्रस्थ बालू का स्तूप। क्या नाम है? अनुप्रस्थ बालू का स्तूप। और जो ये अनुप्रस्थ बालू का स्तूप होते हैं ये कैसे बालू का स्तूप होते हैं? हवा के समकोण बनने वाले बालू का स्तूप। जबकि जो अनुदैर्ध्य बालू का स्तूप होते हैं वे कैसे होते हैं? हवा के समानांतर बनने वाले बालू का स्तूप। और जो ये अनुप्रस्थ बालू का स्तूप है इसको और अन्य क्या नाम से जाना जाता है? तो लंबवत बालू का स्तूप। किस नाम से जाना जाता है? लंबवत बालू का स्तूप, ये भी इसका दूसरा नाम है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं सब्र काफिज क्या है, बताइए। ये जो सब्र काफिज है ये क्या है भाई? सब्र काफिज क्या है? ये भी बालू का स्तूप का प्रकार है। लेकिन जो सब्र काफिज जो बालू का स्तूप है ये कैसे बालू का स्तूप होते हैं? झाड़ियों के सहारे बनने वाले बालू का स्तूप। ठीक है, छोटी 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 झाड़ियों के सहारे, छोटी छोटी झाड़ियों के सहारे
बनने वाले बालू का स्तूप, ठीक है, बालू का स्तूप का प्रकार है ये भी, लेकिन छोटी छोटी झाड़ियों के सहारे पाए जाते हैं ये बालू का स्तूप। सब्र का पेज, चट्टानी मरुस्थल को कहा जाता है, क्या कहा जाता है, हम्मादा, हम्मादा कहा जाता है चट्टानी मरुस्थल को, या फिर चट्टानी मरुस्थल को कहा जाता है हम्मादा। पीवड़ा क्या है, पीवड़ा ये तो आप सभी जानते हैं, क्या है पीवड़ा, पश्चिमी राजस्थान में पाया जाने वाला जहरीला सर्प। ये क्या है, पश्चिमी राजस्थान में पाया जाने वाला, क्या है ये, जहरीला सर्प। कैसा सर्प होता है, जहरीला सर्प। और इसका रंग कैसा होता है, पीवड़े का रंग कैसा होता है, पीला। कैसे रंग का होता है, पीला रंग का होता है भी। कारवा क्या है, बताइए, कौन बताएगा कारवा क्या है, फटाफट बताइए भाई, ये कारवा क्या है, पूछा गया है आपसे। क्या है, दो बालू का स्तूप के मध्य ऊंटों के गुजरने का मार्ग। क्या है ये, दो बालू का स्तूप के मध्य ऊंटों के गुजरने का मार्ग, ऊंटों के गुजरने का क्या है ये, मार्ग होता है। इस प्रकार से बालू का स्तूप होते हैं, ठीक है, इस प्रकार से दो बालू का स्तूप होते हैं और इनके बीच में जो गुजरने का मार्ग है इसे कहते हैं कारवा, ठीक है, ऊंटों के गुजरने का मार्ग होता है जिसे कहा जाता है कारवा, ठीक है। इसके अलावा पूछा है सर्वाधिक जो सेम की समस्या है वे राजस्थान में कहाँ पर है, सर्वाधिक सेम समस्या, तो ये है बड़ोपल हनुमानगढ़। कहाँ पर है, बड़ोपल हनुमानगढ़ में सर्वाधिक सेम समस्या। लेकिन ये सेम की जो समस्या है या फिर सेम समस्या किसे कहते हैं, कोई बताएगा कि सेम समस्या किसे कहते हैं। यानी पानी के जो भूमि के अंदर की जो लवणता होती है वे क्या होता है, भूमि के ऊपरी परत पर आ जाती है, उसे कहते हैं सेम समस्या। यानी जो भूमि के अंदर की लवणता होती है वे भूमि की जो ऊपरी परत होती है उस पर छा जाती है, उसे कहते हैं सेम की समस्या। और जो सेम समस्या है सर्वाधिक राजस्थान में बड़ोपल हनुमानगढ़ में है, ठीक है। राजस्थान का अन्न भंडार बताइए, ये तो आप सब जानते हैं, राजस्थान का अन्न भंडार कौन से जिले को कहा जाता है, श्री गंगानगर को। इसके अलावा इसे कहा जाता है अन्न का कटोरा। क्यों कहा जाता है, क्योंकि राजस्थान में जो सर्वाधिक अन्न का उत्पादक है वे श्री गंगानगर जिला है, ठीक है। इसके अलावा फ्लोराइड के लिए प्रसिद्ध बताइए, फ्लोराइड के लिए प्रसिद्ध स्थान, फ्लोराइड के लिए प्रसिद्ध जायल नागौर, फ्लोराइड के लिए प्रसिद्ध है जायल नागौर, ठीक है। या फिर राजस्थान का पंजाब, ये तो आप सभी जानते हैं, सांचौर जालौर। राजस्थान का पंजाब क्या कहलाता है, सांचौर जालौर, ठीक है, क्लियर। पश्चिमी राजस्थान की सर्वोच्च चोटी का नाम बताइए, क्या करोगे बताइए भाई। पश्चिमी राजस्थान की सर्वोच्च चोटी आपसे पूछी गई है, क्या करने वाले हैं, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, डोरा पर्वत। क्या है, डोरा पर्वत। और डोरा पर्वत की जो चोटी है ये कहाँ पर है, जालौर में। ये पश्चिमी राजस्थान की सर्वोच्च चोटी है। और डोरा पर्वत की ऊंचाई बता दीजिए आप मुझे कितनी है, 869 मीटर है, ठीक है। इसके अलावा अरावली की कुल लंबाई, अरावली की कुल लंबाई कितनी है, 692 किलोमीटर, ठीक है। जबकि राजस्थान में जो अरावली की कुल लंबाई है वो कितनी है, 550 किलोमीटर है। और अरावली की कुल ऊंचाई कितनी है, 930 मीटर, ठीक है। यहाँ पर कुल पूछा है, अरावली की कुल लंबाई कितनी है, 692 किलोमीटर। राजस्थान में जल विभाजन का कार्य करती है, कौन करती है, अरावली। या फिर राजस्थान को दो भागों में बांटती है अरावली, ठीक है। इसके अलावा गिरवा की पहाड़ी कहाँ पर है बताइए, कौन से जिले में है गिरवा की पहाड़ी, उदयपुर में है। और कैसी पहाड़ियां है गिरवा की पहाड़ी, उदयपुर के चारों ओर तस्तरी नुमा पहाड़ी, ठीक है। कैसी पहाड़ी है, उदयपुर के चारों ओर तस्तरी नुमा पहाड़ी को कहते हैं गिरवा की पहाड़ी, ठीक है, क्लियर। इसके अलावा पूछा है राजस्थान की सबसे ऊंची झील, नक्की झील। नक्की झील कहाँ पर है, सिरोही जिले में। राजस्थान की सबसे ऊंची झील कौन सी है, नक्की झील, सिरोही जिले में। इसके अलावा पूछा है भोराट का पठार बताइए, कहाँ से कहाँ तक विस्तृत है ये भोराट का पठार।
ये बोराट का पठार वाला क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है एग्जाम में। कहाँ से कहाँ तक है? गोगुंदा से कुंभलगढ़। बोराट का पठार कहाँ से कहाँ तक है? गोगुंदा से कुंभलगढ़ तक, यानी उदयपुर से राजसमंद तक क्या है, ये विस्तृत है। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार पूछा गया है आपसे। बताइए राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? नाम बताइए इस पठार का। उड़िया का पठार। राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार उड़िया का पठार। और ये उड़िया का पठार कहाँ पर है? सिरोही में स्थित है। और उड़िया के पठार की ऊंचाई भी बता दीजिए कितनी है? उड़िया के पठार की ऊंचाई 1360 मीटर। कितनी है? 1360 मीटर ऊंचा है ये। इसके अलावा संतों का शिखर कहा जाता है किसे? गुरु शिखर को। और गुरु शिखर की ऊंचाई आप सभी जानते हैं कितनी है? 1722 मीटर। और संतों का जो शिखर है ये किसके द्वारा कहा गया है? इसे जेम्स टोड ने, कर्नल जेम्स टोड ने कहा है संतों का शिखर, ठीक है, गुरु शिखर को। इसके अलावा बेराड़ की चोटी की ऊंचाई पूछी गई है। पहले तो ये बताइए जो बेराड़ की चोटी है ये कहाँ पर है, फिर बताइए ऊंचाई कितनी है इसकी। बेराड़ की चोटी ये कहाँ पर है? कोटपुतली। कहाँ पर है? कोटपुतली में स्थित है। और जो बेराड़ की चोटी है ये कोटपुतली में है, उसकी ऊंचाई कितनी है? 704 मीटर है। ठीक है, क्लियर। इसके अलावा पूछा है अरावली का सर्वाधिक विस्तार। बताइए अरावली का सर्वाधिक जो विस्तार है वे कौन से जिले में है? उदयपुर में है। लेकिन अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि अरावली का जो न्यूनतम विस्तार है वे कौन से जिले में है, तो आप करना अजमेर। ठीक है, अरावली का सर्वाधिक विस्तार उदयपुर में और अरावली का न्यूनतम विस्तार है अजमेर में। इसके अलावा खादर क्या है? बताइए कौन बताएगा ये खादर क्या है? क्या है खादर? नवीन जलोढ़ मिट्टी को कहा जाता है खादर। ठीक है, खादर क्या है? नवीन जलोढ़ मिट्टी को कहा जाता है खादर। इसके अलावा पूछा है पीडमांड का मैदान क्या है? बताइए कौन बताएगा आप में से कि ये पीडमांड का मैदान क्या है? बनास नदी द्वारा निर्मित मैदान को कहा जाता है पीडमांड का मैदान। ठीक है, क्या है ये? बनास नदी द्वारा निर्मित मैदान। और जो पीडमांड का मैदान है ये कहाँ से कहाँ तक विस्तृत है? ये है देवगढ़ राजसमंद में। देवगढ़ राजसमंद में है पीडमांड का मैदान। ठीक है, क्लियर। इसके अलावा क्या पूछा है यहाँ पर? बूंदी की सर्वोच्च चोटी कर लीजिए कि जो बूंदी की सर्वोच्च चोटी है उसका नाम बताइए भाई। क्या करोगे? बूंदी की सर्वोच्च चोटी का क्या नाम करने वाले? संतूर। बूंदी की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? संतूर। बूंदी की सर्वोच्च चोटी का नाम है संतूर। और जो संतूर की चोटी है इसकी ऊंचाई कितनी है? 353 मीटर। ठीक है, तो ये थे आज के कितने क्वेश्चन? 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चन जहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो आप कमेंट करके जरूर बताइए कि आपके कितने क्वेश्चन यहाँ पर सही निकले हैं। ठीक है, तो आज के सेशन को यहाँ पर ही समाप्त करते हैं और नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।